पुलिस को आरोपी के बांग्लादेशी होने का भी यहां पर शक है। बता दें कि सिलीगुड़ी के रास्ते मुंबई ये आरोपी आया था और आरोपी का सही नाम मोहम्मद सज्जाद है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। पहले बताया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन अब जानकारी है कि पुलिस को आरोपी के बांग्लादेशी होने का कहीं ना कहीं शक है। इसका जो सही नाम है वो मोहम्मद सज्जाद है। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस की जब पूछताछ आगे बढ़ेगी, खुलासे होंगे, तो इसमें ये तमाम बातों की पुष्टि हो सकेगी। गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, ये एक और एंगल सामने आ रहा है। पहले पश्चिम बंगाल बताया जा रहा था कि ये रहने वाला है वहां का, लेकिन अब पता चल रहा है कि बांग्लादेशी ये हो सकता है। ये शक है पुलिस को। जी देखिए, अभी की जांच में तो शक नहीं, तो ये पूरी जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से मिल रही है कि इसने कबूला है। ये इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से 7 या 8 महीने पहले भारत में आया, सिलीगुड़ी के रास्ते अवैध तरीके से भारत आया और उसके बाद ये कुछ पहचान के लोगों को संपर्क करके मुंबई पहुंचा। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर ये काम करता था बतौर लेबर, और इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस इससे और छानबीन कर रही है कि आखिर इसने इस वारदात को अंजाम दिया, कैसे दिया और इसमें और क्या एंगल्स हैं, ये यहाँ कैसे पहुंचा, इसी घर में क्यों पहुंचा। तमाम जानकारियां हैं जो मुंबई पुलिस से लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन गणेश, ये कह सकते हैं इसकी संभावना थोड़ी कम है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इन बातों का जिक्र पुलिस करेगी, जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसके बारे में जानकारी देगी। ये क्योंकि एक बहुत बड़ा एंगल है, तो इसके बारे में गहनता के साथ पहले जांच होगी और उसके बाद ही पुलिस आधिकारिक रूप से कुछ कहेगी। गणेश जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में पुलिस कोई भी जो रखेगी वो फूक रखेगी, क्योंकि पहले से ही सीसीटीवी फुटेज लीकेज और कई तमाम चीजें होने की वजह से जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो अब मायने नहीं रखेगा। किसी भी मामले में गिरफ्तारी तो ये पहला कदम होता है। उसके बाद जब तक आरोपी को इसके किए की सजा नहीं मिलती है तब तक पूरा केस चलता है और तभी असली जीत मानी जाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की या अधिकारियों की, तभी पूरी तरह से मामले को न्याय मिलता है। तो अब जिस तरह के लीकेजेस हुए हैं सीसीटीवी फुटेज में, इसका आईआर परेड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो अब फुटेजेस और तमाम चीजें और देखने के बाद पुलिस इसकी और छानबीन करने के बाद एक क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी कि आखिर गया कैसे, क्यों गया। ये अभी कुछ घंटे ही हुए इसको पकड़े हुए, तो पहले तो प्राथमिकता है कि इसके पास से जो औजार मिले हैं, कपड़े मिले हैं, इसके बैग में से वो कपड़े मिले हैं जो उस रात उसने पहने थे, तो ये एविडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। तो तमाम इंपॉर्टेंट आईडी कार्ड जैसी कोई चीज मिली है क्या, या ये कहाँ रह रहा था, मुंबई के अंदर किस इलाके में ये रहा करता था, किसके साथ रहता था, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी, या बैग के अंदर से कोई ऐसी चीज जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर कहाँ का रहने वाला है। ये बांग्लादेशी होने का शक है और पुलिस कह रही है कि ये इलीगल इमिग्रेंट है, इसने कबूल लिया है। ये देखिए शक नहीं, ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुंबई पुलिस ने कहा है कि इसने कबूला है कि ये बांग्लादेशी है और बांग्लादेश से भारत आया सिलीगुड़ी के रास्ते। तो मुंबई पुलिस को अगर ये खुद बता रहा है तो पुलिस वो वर्जन से जा रही है कि इलीगल बांग्लादेशी है। दूसरी बात इसमें ऐसी कि आपने कहा उसके बैग से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय से कुछ आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं क्या, तो हाँ मिले हैं। हमारे पास उस कंपनी का नाम भी है जिसके लिए ये बतौर मजदूर काम करता था, लेबरर काम करता था, लेकिन हम वो बताना चाहते हैं कि उस कंपनी का इस पूरे मामले से कोई लेना देना है नहीं और उनकी इस मामले उनका नाम लेने में कोई तर्क दिखता नहीं इसमें। तो वो कंपनी में काम करता था क्योंकि उसके साथ ही वहाँ पे मजदूर का काम करते थे और अमूमन जो मजदूरी करते हैं उनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन करते नहीं है कॉन्ट्रैक्टर्स जो वहाँ पे मुहैया कराते लोगों को, ये बड़ी दिक्कत है। इसके साथ ही ऐसा ही हुआ होगा, इसमें तो आधार कार्ड बनाया ऐसा लग रहा है और आधार कार्ड बनाने वाले कई सारे एजेंट हैं जो 50,000, 60,000, 10 ऐसे पैसे लेके आधार कार्ड बनाते हैं और उसी आधार कार्ड के आधार पर इनको नौकरियां मिलती है। इसके पास भी उस तरह के प्रमाण हैं। अब वो किसने बनाया, क्यों बनाया, तमाम चीजें जो आगे की बात का विषय है गणेश, और ये बहुत इनिशियल स्टेज है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश लगातार कर रही है, गहनता से कर रही है, बारीकी से जांच करते हुए फूक फूक कर हर कदम आगे बढ़ा रही है ताकि सही जानकारी यहां पर मिल सके। बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए। वैभव परब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उसी खार स्टेशन से जहां पर आरोपी को इस वक्त रखा गया है। वैभव, आज की जो प्रक्रिया रहने वाली है, इसी स्टेशन से उसको ले जाया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा, फिर उसको हॉलिडे कोर्ट में पेश करना है पुलिस को। आज बहुत ही जरूरी दिन है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ।
जी बिल्कुल, मैं फिर एक बार अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि आरोपी कौन से पुलिस स्टेशन में है। मेरे पीछे जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है वो खार पुलिस स्टेशन का है और इसी के तीसरे मंजिल पर पुलिस उस आरोपी के साथ पूछताछ कर रही है और उससे जानकारी निकाल रही है कि क्यों उसने ये मामला किया था, क्यों ये पूरा कांड उसने किया था। अब रही आगे की बात, देखो ये खार पुलिस स्टेशन से सटे ही बाबा हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे इसको लेके जाएगा। वहाँ पे उसकी पूरी तरह से मेडिकल जांच की जाएगी कि ये ड्रग्स लेता है, ये किस शराब पीता है, क्या इसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, इसको ब्लड प्रेशर का कोई तकलीफ है, ऐसी कई सारी जानकारी है वो इस अस्पताल में उससे पूछताछ की जाएगी। देखो सबसे पहले 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस आरोपी को यहाँ से निकालकर सीधा बाबा हॉस्पिटल लेके जाएगा। बाबा हॉस्पिटल से निकालने के बाद फिर एक बार इसको पुलिस स्टेशन लाया जाएगा और फिर पुलिस स्टेशन से सीधा बांद्रा कोर्ट, जहाँ पे हॉलीडे कोर्ट बैठा है, उस कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। देखो हॉलीडे कोर्ट में पेश करने के बाद इस पर पूरी सुनवाई होगी। इसको करीबन ये लगभग तय है कि इसको आज पुलिस कस्टडी ही दी जाएगी ताकि पुलिस को अधिक समय मिले उससे बातचीत करने का, पूछताछ करने का कि ये इस हत्या का, इस मामले में उसके पीछे की वजह क्या है, ये जानकारी उसको मिले। इसके लिए ये साफ दिख रहा है कि हॉलीडे कोर्ट आज पूरी तरह से इनको 2 दिन की पुलिस कस्टडी दे सकता है या फिर कल तक इसको पुलिस कस्टडी मिल सकती है, फिर रेगुलर कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। इसके बाद है वो असली तहकीकात है मुंबई पुलिस की शुरू हो जाएगी कि इस आरोपी ने बार बार बयान क्यों बदला है, बार बार नाम क्यों बदला है। और जैसे अपने संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार गणेश ठाकुर बता रहे थे कि ये बांग्लादेशी होने का भी संभव है, तो इसका आधार कार्ड किसने बताया। देखो अब इसकी जड़ उखाड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे कई सारे शख्स है वो मुंबई में है, मुंबई में नहीं भारत भर में है। तो मुंबई के जो जड़ है इसको किसने आसरा दिया था, इसका आधार कार्ड किसने बनवाया था, इसको काम पर किसने लगवाया था, इसकी पूरी तहकीकात अब मुंबई पुलिस करेगी। और सिर्फ ये आरोपी ही नहीं, तो इसके आरोपी के पीछे कौन कौन इसको मदद करने वाले शख्स है उनकी भी आने वाले कई दिनों में उसकी तहकीकात होगी, पूछताछ होगी और फिर ये जड़ उखाड़ने के लिए मुंबई पुलिस आगे क्या क्या कदम उठाती है ये देखना होगा। देखो हाल ही में कुछ ही समय में शीतकालीन सत्र में देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया था कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उनके लिए एक डिटेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। उसके लिए बीएमसी की तरफ से उन्होंने जमीन की मांग भी की थी। नवी मुंबई में ऑलरेडी एक डिटेक्शन सेंटर है, वहाँ पे कई सारी पूछताछ हो रही है। मुंबई में कई सारे ऐसे कॉम्बिंग ऑपरेशन है, वहाँ पे रात में पुलिस जाती है, बांग्लादेशी को उठाती है, उनकी छानबीन करती है। पर अभी जो मामला सामने आया है कि बांग्लादेशी होने के नाते इस आरोपी ने जैसे सलमान खान के ऊपर हमला किया है, ऐसे कहीं पूरी इनकी चैन हो या पूरा इनका कोई रैकेट तो मुंबई में एक्टिवेट नहीं है, ये पूरी जानकारी है मुंबई पुलिस अभी आने वाले दिनों में उससे तहकीकात करके ले लेगी। लेकिन इसके बाद अब मुंबई पुलिस के हाथ में क्या क्या लगने वाला है ये देखना जरूरी है। क्या कार्रवाई अभी की गई है, क्या आगे की जाएगी, प्लस कल का क्या ऑपरेशन रहा, कुछ ही देर में मुंबई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कुछ देर बाद उससे खुलासा हो जाएगा। लेकिन वैभव, एक मेरा सवाल आपसे गृह विभाग को लेकर भी है कि उनकी तरफ से इस पूरे मामले को कैसे अब हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि अब एक नया एंगल इसमें सामने आया है, वो है अवैध बांग्लादेशी होने का। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बड़ी खबर एक और मिल रही है। आरोपी की तरफ से ऐसा कहा गया है पुलिस पूछताछ में, अब तक ये पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी कि सैफ के हमलावर ने ऐसा कहा है कि उसको नहीं मालूम था कि ये सैफ अली खान का घर है, ये आरोपी ने कहा है। सोचिए कि ये चोरी के इरादे से किसी घर में जाता है और उसी फ्लोर पे जाता है, 11वें फ्लोर पे। हालांकि सैफ अली खान 4 फ्लोर्स पे रहते हैं, यानी कि उनका जो पूरा परिवार है, लेकिन वो 11वें पर ही जाता है जहां पर सैफ अली खान का घर है, वो रहते हैं वहां पर। लेकिन अब आरोपी कह रहा है कि उसको तो मालूम ही नहीं था कि वो सैफ अली खान का घर है। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, आरोपी ये कह रहा है कि उसको नहीं मालूम था कि ये सैफ अली खान का घर है और शायद अब वो ऐसा बनने की कोशिश ये कर रहा होगा कि वो एक आम चोर है और वो चोरी के इरादे से सिर्फ गया था वहां पर।
संभव है। अब ये सारी प्राथमिक जानकारी है और ये प्राथमिक जानकारी देते समय पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा होगा। बिल्कुल। तमाम चीजें जानने के बाद ही होगा, क्योंकि हर चोर मैं तो इनोसेंट हूँ या मैंने ऐसे ही कर दिया मेरे से, ये बताने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये आखिर 11वें मंजिल पे ही कैसे गया और इसने सैफ अली खान पे 6 बार वार क्यों किया। कोई भी चोर अगर चोरी करने आता है और पकड़ा जाता है तो डरा कर वो भागने की कोशिश करता है, वो किसी को मारने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इसने मारने की कोशिश की। मैं रोकूंगी गणेश आपको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।